जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय बाधाओं पर काबू पाना और कड़ी मेहनत करना। आज की चर्चा का उद्देश्य दृढ़ता का महत्व समझना, कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने के तरीकों को पहचानना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज मैं आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं कक्षा 10 में थी तो बोर्ड इम्तिहानों के दौरान अचानक गाड़ियों की हड़ताल हो गई। मेरा सिर्फ एक पेपर हुआ था। स्कूल हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर था और हम बस में जाया करते थे। घर पर किसी के पास गाड़ी तो दूर की बात, साइकिल भी नहीं थी। इन सारे हालातों को देखते हुए मेरे घर वालों ने कहा कि तुम इतनी दूर कैसे जाओगी, पेपर छोड़ दो। पड़ोस में मेरी एक सहेली भी रहती थी। उसके घर वालों ने भी उसे यही सलाह दी थी, लेकिन हमने पूरे साल खूब मेहनत की थी, इसलिए हमने अपने अपने घर वालों से कहा कि हम किसी भी हालत में पेपर देने जरूर जाएंगे। मैंने और मेरी सहेली ने तय किया कि हम गांव की कच्ची पगडंडी वाले रास्ते से स्कूल जाएंगे और पेपर देंगे। उस रास्ते से जाने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन वो रास्ता रोड की तरह सुनसान नहीं था, क्योंकि उसके किनारे लोगों के खेत थे जिसमें वो काम करते रहते थे। हम इतना चलकर थक तो बहुत जाते थे, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी थी और अपने पूरे पेपर इसी तरह देकर अच्छे मार्क्स से 10वीं कक्षा पास कर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। हम सबके साथ ऐसी स्थिति होती है जहाँ कुछ चीजें करना बहुत ही आसान होती है और लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें करना मुश्किल होता है। जैसे मेरे साथ हुआ, जहाँ साल भर मेहनत करने के बावजूद इम्तिहान देना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी तरह बहुत बार कुछ पाने के लिए हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्कूल के लिए लंबे रास्ते पर चलना, घर से दूर रहना या संसाधनों की कमी, या फिर यदि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन का ना होना या इंटरनेट कनेक्शन का ना होना। इन चीजों को बाधाएं कहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में हमें बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इन बाधाओं के चलते हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम किसी भी स्थिति का दृढ़ता से सामना करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता का मतलब है कि किसी चीज को हासिल करने में मुश्किल होने के बावजूद भी जब हम अपनी कड़ी मेहनत को जारी रखते हैं। आपको अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कुछ ऐसी भी बाधाएं होती हैं जिन्हें आप अपने दम पर पार नहीं कर सकती। उन मौकों पर आपको अपने दोस्त या बड़े लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जाने वाला आपका प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बाधा को दूर नहीं किया जा सकता है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। लेकिन कई चीजें, जैसे अपने पढ़ाई का समय निकालने हेतु टाइम टेबल बनाना अथवा कोई नया गुण सीखना इत्यादि, ऐसी बाधाएं हैं जिनको आप दृढ़ होकर पार कर सकती हैं। दृढ़ होना एक बहुत ही अच्छा गुण है और जब आप अच्छे रवैये के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो दूसरे लोग इस बात पर गौर करेंगे कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने कितनी मेहनत की। जाते जाते मैं आपको 2 सवालों के साथ छोड़ रही हूँ, जिसका जवाब अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें। आज के सवाल हैं, आप अपने जीवन में आने वाली किन बाधाओं को पार करना चाहती हैं? भविष्य में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए आप अपने दोस्तों की कैसे मदद कर सकती हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आपके सामने कोई बाधा आएगी तो आप दृढ़ता से उसका सामना करेंगे।